अब ये जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है संसद भवन के एनेक्सी बिल्डिंग के अंदर, की बैठक इस समय चल रही है। अब से करीब करीब आधा घंटा हो गया है इस बैठक को शुरू हुए। इस बैठक की मेजबानी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी कर रहे हैं और इसके अंदर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं। इसके अलावा विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनकी अगुवाई कर रहे हैं विदेश सचिव डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंगला। ये बैठक बुलाई गई है जो अफगानिस्तान के हालात हैं, जिस तरीके से 15 अगस्त के बाद वहां तालिबान ने कब्जा किया, जिस तरह से लोगों के मन में चिंताएं हैं, खासतौर पर भारतीयों को किस तरीके से वहां निकाला जा रहा है और कितने भारतीय हैं, और साथ ही इस बात को लेकर जो फिक्र है कि आगे भारत की रणनीति क्या होगी, क्या तालिबान के साथ बातचीत की प्रक्रिया होगी, नहीं होगी, इन तमाम विषयों के ऊपर लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल पूछे जा रहे थे, लगातार लोगों के मन में आशंकाएं थी। तो ऐसे में सरकार ने ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है एक तरीके से आम राय बनाने के लिए, एक मशविरा बनाने के लिए, और इसके लिए संसदीय कार्य मंत्रालय ने संसद में प्रतिनिधित्व रखने वाले हर छोटे बड़े दल को आमंत्रित किया है, उसके प्रतिनिधियों को बुलाया है। और इस बैठक के अंदर सबसे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपना एक प्रारंभिक उद्बोधन दिया, जिसके अंदर उन्होंने अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में कि मौजूदा स्थिति क्या है ये बताया। इसके अलावा एक डिटेल प्रेजेंटेशन इस वक्त चल रहा है जिसके विदेश सचिव डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंगला दे रहे हैं, जिसके अंदर ऑप देवी शक्ति यानी जिस तरीके से भारतीयों को वहां से निकाला गया है, जो फ्लाइट्स दी हुई हैं और पिछले 5 दिनों में जिस तरह 800 से ज्यादा लोगों को वहां से निकाल कर लाया गया है सुरक्षित, इसके डिटेल्स दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही आगे भारत की रणनीति क्या होगी, इन तमाम विषयों के ऊपर बातचीत होगी। साथ ही सांसदों जो नेता यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा जैसे वरिष्ठ नेता या पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं, तो सभी नेताओं को के सवाल जवाब के लिए भी वक्त रखा गया है अगर उनके मन में किसी चीज की आशंका है। तो ये बैठक इस समय चल रही है पापिया, और उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक के खत्म होने के बाद सरकार की तरफ से भी बयान आएगा और जो नेता हैं विपक्ष के खास तौर पर, उनकी आशंकाएं कितनी दूर हुई इस बारे में भी उनकी तरफ से स्पष्टीकरण आएगा। प्रणय जी, तो मुख्य एजेंडा ये है कि आगे अफगानिस्तान को लेकर रणनीति क्या होगा, इस बारे में चर्चा हो रही है। तो और कौन कौन विषय में चर्चा होने का संभावना है? देखिए, जो चिंताएं हैं लोगों के मन में, खास तौर पर जो सांसदों की तरफ से, खास कि अफगान सिख, अफगान हिंदू जो वहां से निकलना चाह रहे थे, सरकार उनको कैसे निकाल रही है, और भी कई लोग फंसे हुए हैं क्योंकि आज भी जो फ्लाइट आई उसमें 80 से ज्यादा अफगान सिखों को आना था, लेकिन तालिबान ने जो वहां नाकेबंदी लगाई है उसमें लोग नहीं आ पाए हैं, कई लोग अब भी वहां फंसे हुए हैं। इसके अलावा जो भारतीय नागरिक हैं वहां पर, उनको लेकर चिंताएं हैं। साथ ही जो सवाल है कि आगे किस तरीके से बातचीत की कब प्रक्रिया होगी, संवाद और संपर्क कैसे होगा, साथ ही भारत का जो निवेश है वहां पर, या इसके अलावा भारत की जो विकास परियोजनाएं थी क्या वो जारी रहेंगी, नहीं जारी रहेंगी, इन तमाम चीजों के ऊपर जो सवाल है उन पर सरकार की तरफ से बताने की कोशिश होगी कि आगे किस तरीके से, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के संबंध काफी पुराने और काफी करीबी संबंध रहे हैं। खासतौर पर बीते 20 सालों की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान के विकास सहायताओं में भारत ने काफी मदद की है। तो जो सरकार की तरफ से हमें संकेत मिले हैं वो यही होगा कि सांसदों को और सभी जो नेता हैं उन्हें ये बताने की कोशिश होगी कि व्यापक अफगानिस्तान के साथ जो भारत के रिश्तों के हित हैं उनके मद्देनजर सरकार अफगानिस्तान के साथ संवाद की प्रक्रिया को जारी रखेगी। साथ ही तालिबान की सरकार भी किस तरीके से आती है, क्या स्वरूप होता है, उसको देखने के बाद ही ये रणनीति तय होगी कि कैसे संपर्क और संवाद रखा जाए। जी, शुक्रिया प्रणय जी।